ताकि हमारे बच्चा यहाँ से लेकर के आला से आला कुर्सी का हकदार बने और एक न एक दिन दिल्ली में जाकर के राज करे और दिल्ली में झंडा फहराए। दो विधायक यहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग बिल्डिंग यहाँ नहीं ला पाए थे। और क्योंकि हम तो पहले भी माइक में बोले, विधायक जी से हम लोगों का सन 2000 से ही बहुत करीबी नाता रहा। जब विधायक 2020 में हम लोग इनको चुने, पहले हम यही काम की विद्यालय भवनहीन है, यानी कि बड़े क्लास के लिए विधायक जी बिल्डिंग दिया जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि जो काम बहुत पहले से, जैसे 2012 में जो हाई स्कूल बना था भवन नहीं, और आज जो उस सपने को आज पूरा करके दिखाया, मैं इसके लिए विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। कोचाधामन विधायक इजहार हस्फी ने आज दो बड़े कामों का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम को उन्होंने समारोह पूर्वक अंजाम दिया। सबसे पहले कोचाधामन विधानसभा के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरीजान में +2 भवन के निर्माण कार्य का कोचाधामन के विधायक इजहार हस्फी द्वारा विधिवत तरीके से शिलान्यास कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस खास मौके पर बरीजान के कई नामचीन हस्तियों की मौजूदगी रही, आमजनों की एक भीड़ रही, बच्चों में और वहां के स्कूल परिवार में उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने कहा कि ये भवन बनना बहुत जरूरी था, भवन नहीं होने से पठन पाठन में काफी असुविधा होती थी, बच्चे परेशान हो जाते थे, लोग परेशान थे, इसलिए लोग बार बार इस काम को करने के लिए विधायक के पास जाते थे और विधायक ने इस काम को कर दिखाया, जिसके लिए आज लोगों में खुशी और उत्साह का जो है माहौल भी देखा गया। कोचाधामन के विधायक इजहार हस्फी ने बरीजान शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण सही तरीके से हो, ठेकेदार सही सामग्रियों का इस्तेमाल करें, ठेकेदार पर नजर रखना ग्रामीणों की जिम्मेदारी है। अगर काम में कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी पाया जाता है, तो लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि ठेकेदार पर दबाव बनाकर रखे, ठेकेदार जरा सा इधर उधर काम नहीं कर पाए, इसके लिए कोचाधामन विधायक इजहार हस्फी ने खास ताकीद की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि विकास कार्य को किया जाए। कोचाधामन विधायक ने कहा कि जब से मैं विधायक बना हूं, तब से लोगों के विकास के लिए मैं लगा रहता हूं, लोगों के सुख दुख में हम लगे रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब से हमें राजनीति की प्रेरणा मिली है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर जहां भी कुछ सुनता हूं, हमारी जनता जहां परेशान होते हैं, हम वहां पहुंचना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दूसरा उद्घाटन उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बुआलदा तालबाड़ी टोला से प्रधानमंत्री सड़क तक सड़क सह पुल निर्माण का जो है उद्घाटन कार्यक्रम वहां की ग्रामीणों की मौजूदगी में, वहां की प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। पुल निर्माण कार्य का उद्घाटन 2 करोड़ 64 लाख की लागत से हुआ, वहीं 1 करोड़ 33 लाख की लागत से जो है सड़क निर्माण कार्य किया गया। हम आपको बताते चले, ये सड़क बनना बेहद जरूरी था। आमजनों ने बताया है कि इस सड़क को बनाने के लिए वो लोग काफी मेहनत मशक्कत किए, कई बड़े नेताओं के पास वो दौड़धाप कर रहे थे, आखिरकार ये सड़क नहीं बन रही थी। तो फिर उन्होंने कोचाधामन विधायक इजहार हस्फी के दरवाजे को खटखटाया और बहुत दिनों के इंतजार के बाद ये सड़क बनकर तैयार हुआ है। शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद कोचाधामन के विधायक इजहार हस्फी बुआलदा के वार्ड नंबर 9 पहुंचते हैं, जहां पर विगत कुछ दिनों पहले आगजनी की घटना घटित हुई थी। वहां पर कोचाधामन विधायक इजहार हस्फी पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, घटना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, पीड़ित परिवारों के प्रति हमदर्दी जताते हैं। स्थानीय अंचल पदाधिकारी से बातचीत होती है और उन्हें अवगत कराया जाता है मामले से। उन्हें कहा जाता है कि लोगों को, जो पीड़ित परिवार है जिनके घर जले, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ विधायक इजहार हस्फी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए भी वो दिख रहे हैं। हम आपको बताते चले, बीते कुछ महीनों से कोचाधामन के विधायक इजहार हस्फी लगातार एक के बाद एक शिलान्यास कर रहे हैं और लगातार वो कहीं सड़क तो कहीं पुल शिलान्यास को बड़ी ही तेजी और तीव्रता से किया जाता है। कोचाधामन विधायक इजहार हस्फी ने कहा कि जनता ने हमें जिस उम्मीद के साथ जिताया था, मेरी कोशिश है कि मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और मैं जब 2025 के विधानसभा चुनाव में आऊंगा तो अपने काम के बदौलत आऊंगा और मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे 2020 की तरह इस बार 2025 में भी कोचाधामन के अवाम हमें भारी मतों से बीजी बनाने का काम करेगा। तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे, अंत तक बने रहकर आगे और क्या कुछ है इसे सुनने का काम जरूर करें। असल में यहाँ के शिक्षक लोग, हेडमास्टर साहब और खासतौर पर अजमल साहब के साथ में सारे शिक्षक जा करके कई बार मुझे इत्तला दिया कि यहाँ पर हाई स्कूल बन गई है, लेकिन हाई स्कूल का बिल्डिंग और रूम नहीं है, जिसके चलते हमने
यहाँ पर एक बिल्डिंग का ये करा करके आज शिलान्यास हम लोग करा रहे हैं और उसी के अवसर पर आज यहाँ पर इतने सारे ग्रामीण लोग, स्कूल के तमाम तलबा और तमाम शिक्षकगण और इस गांव के, इस पंचायत के बहुत बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए और लोगों ने कहा कि नहीं, एक बहुत बड़ी बात, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको यहाँ पर करा दिया। आपका बहुत बहुत हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आपने यहाँ पर बिल्डिंग ला के दिया G+2 का। क्योंकि हम लोग एक शैक्षणिक स्थान पे हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा को लेकर क्या मैसेज रहेगा? अब शिक्षा को लेके हम लोगों ने आह्वान चला दिया है कि शिक्षक लोग बच्चों के साथ में शिक्षा देने का काम हर तरह से वो करे, प्रेम से भी थोड़ा सा और चारों तरफ से हर तरह का किताब का पढ़ाई करे, ताकि हमारे बच्चा यहाँ से लेकर के आला से आला कुर्सी का हकदार बने और एक न एक दिन दिल्ली में जाकर के राज करे और दिल्ली में झंडा फहराए। उत्साह देखा गया आज के इस कार्यक्रम को लेकर, ये उत्साह किस लिए था? ये उत्साह इसलिए था कि ये मिडिल स्कूल तो बना हुआ था, 2012 में जब ये हाई स्कूल बना तो बच्चों का दाखला 8 क्लास के बाद 9 क्लास में हुआ। कुछ बच्चे यहाँ से 10 क्लास पास करके चले भी गए हैं, 2 विधायक यहाँ से चले गए, लेकिन वो लोग बिल्डिंग यहाँ नहीं ला पाए थे। और क्योंकि हम तो पहले भी माइक में बोले, विधायक जी से हम लोगों का सन 2000 से ही बहुत करीबी नाता रहा। जब विधायक 2020 में हम लोग इनको चुने तो पहले हम यही काम की विद्यालय भवनहीन है, यानी कि बड़े क्लास के लिए विधायक जी बिल्डिंग दिया जाए। महफूज साहब जो हमारे प्रधान शिक्षक हैं वो भी साथ में गए और विधायक जी को कहे वो पटना में बैठ करके इस भवन को लाए और अब हम लोगों को इंशाल्लाह कमरे की कमी नहीं रहेगी। विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया और हम लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। हज किए हैं, उम्रा बार बार करते हैं, नेक हैं। हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी तालिब इल्म हैं, हम लोग दुआ करते हैं इनके अखलाक के बारे में, अखलास के बारे में। हम आपको माइक में सुने ही, हम लोग ग्रुप में बोलते हैं, हम लोग दुआ करते हैं कि इनकी उम्र और लंबी बढ़े, नेक बने और नेक रहें। आज का जो कार्यक्रम रहा, मौजूदा विधायक की मौजूदगी रही, तमाम तरह जो इसकी तमाम तरह बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो काम बहुत पहले से, जैसे 2012 में जो हाई स्कूल बना था, भवन नहीं थी, और आज उस सपने को आज पूरा करके दिखाया। मैं इसके लिए विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ के ग्राम वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खासतौर पर यहाँ के जो बच्चे सही से उसको शिक्षा नहीं मिल पाते थे और सही तरह से सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, वो सुविधाएं अब हर तरह का मिलेंगी, क्योंकि भवन नहीं थी इस कारण से नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ के बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। बस ये कहना। मेरा नाम अफगान आलम हुआ, मैं इसी स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ। जब हम 2016 में यहाँ पे मैट्रिक किए थे और उस समय हम लोग को जमीन पे बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा था, क्योंकि हाई स्कूल का यहाँ पे भवन नहीं था। जब हाई स्कूल के भवन नहीं थे तो उसी कारण से यहाँ पे जो है बेंच हुआ, बैठने की जो सुविधाएं होती थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब हमको उम्मीद है कि जब भवन बन गए तो हर तरह के बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए मैं फिर से बार बार यही कहना चाहूंगा कि विधायक जी का मैं आभार व्यक्त